नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें कि इंडिया की नेबर्स कंट्रीज कौन सी है, इंडिया वर्ल्ड में कौन सी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर लाई करता है, उसके इंडिया में कितने फिजिकल पाए जाते हैं और भी कई सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को। मैं आपको मैप वाइज पढ़ाऊँगा। यदि हम एक वर्ल्ड मैप में देखें हमारे इंडिया की लोकेशन, तो हमारा इंडिया देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो ये मैप है वर्ल्ड मैप, ये जो वर्ल्ड है वो दो भागों में बटा हुआ है। आपने ये आपकी क्लासों में पढ़े भी होंगे। एक तो होता है ऊपर वाला, तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला होता है सौदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो हमारा इंडिया देखो कहाँ लाई कर रहा है। ये देखो, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ये इंडिया को आधे इक्वली हाफ पार्ट्स में बांट रही है। तो देखो ये इंडिया कहाँ पर पाया जा रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जा रहा है। ये रहा इंडिया। ठीक है, आपको जो भी कर बताऊँ तो ये रहा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे इसमें और बटा हुआ है, आप देखना, ये ऐसे 4 भाग। ठीक है, ये तो नॉर्दर्न हो गया और ये साउदर्न हो गया। ठीक है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, इस प्रकार से। यानी कि हमारा इंडिया नॉर्थ, ये बीच में ग्रीनविच वाली लाइन है। ठीक है, ये बीच में लाइन इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, दो भाग कट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया इस ईस्ट में पाया जाता है। यानी कि हमारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमने इंडिया का लोकेशन देख लिया वर्ल्ड मैप में। ठीक है, अब इसका देखें व्यू इसका, तो देखो इंडिया देखो बहुत बड़ी कंट्री है। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में। और इसका एरिया देखा जाए तो इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 32 लाख। ओके, इतना इसका एरिया है। और ये एरिया पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो एरिया है वो कवर करता है पूरे वर्ल्ड का। ओके, ये आपको समझने में आ रहा होगा कि इंडिया देखो, एक तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इसका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये वर्ल्ड का 2.4% एरिया क्या कवर करता है। ठीक है, और आप फर्स्ट कंट्री देखना चाहें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो फर्स्ट कंट्री आपने नाम सुना होगा, कौन सी हो आप बता सकते हैं? तो फर्स्ट कंट्री रशिया है। ओके, रशिया इज फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, और यदि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन 2011 की जो सेंसस हुआ था इसका 2011, उसके अकॉर्डिंग इंडिया 2nd रैंक पर था। ठीक है, और 2nd रैंक कितनी इसकी पॉपुलेशन थी? इसकी पॉपुलेशन थी 121 करोड़। ओके, 121 करोड़। इसको आपको मैं अलग स्लाइड बनाकर दिखा देता हूँ, इधर देखना आप। इसका इंडिया का एरिया देखें अपन, तो एरिया है
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखा जाए 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो इसकी सेकेंड रैंक है। बट ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया अब जो 2021 में जो सेंसस हुआ है, यानी जो इसके अभी हमें पता नहीं, अभी ये सेंसस जारी नहीं हुआ है, परंतु ये बताया जा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 138 करोड़ है, 138 या 139 करोड़ है। और ये चाइना को 5-6 सालों में फर्स्ट रैंक से हटा देगा, इंडिया फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा पॉपुलेशन के अनुसार, ठीक है। हाँ, तो ये तो बात हो गई इंडिया के एरिया और पॉपुलेशन की। अब देखते हैं कि इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड और कौन से लेटीट्यूड पर स्थित है, ठीक है। तो इंडिया का जो हम लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट, और नॉर्थ में तो है 37 डिग्री 6 मिनट, और साउथ में है 8 डिग्री 4 मिनट, ओके, 8 डिग्री 4 मिनट। और इसका लॉन्गिट्यूड देखें तो ईस्ट में तो है 97 डिग्री 25 मिनट, और वेस्ट में है 68 डिग्री 7 मिनट, ओके। एक बार फिर से इनको याद करना से मैं लिखा देता हूँ। 37 डिग्री और 8 डिग्री 4, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये साउथ वाला जो लेटीट्यूड एक्सटेंशन है ये वो है, और ये नॉर्थ वाला है जो लेटीट्यूड एक्सटेंशन है ये वो है 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और उसको देखा जाए लॉन्गिट्यूड को, तो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट और 98 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। ये इनका क्या है, ये तो है वेस्ट वाला और ये ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड का आपको समझ में आया, 68 डिग्री 4 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। इसको रफ कर देता हूँ एक मिनट। एक बार फिर से देखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। तो नॉर्दर्न लेटीट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट। आपको ये मैं कलर कर देता हूँ, रुको, जिससे आपको दिखे ये। (37 डिग्री 6 मिनट), ठीक है। और ये तो नॉर्थ है, नॉर्थ लेटीट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट, और साउथ लेटीट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और ईस्ट लॉन्गिट्यूड देखो, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को आप समझो एक बार कि ये आप रुको, वर्ल्ड में बताता हूँ आपको। इधर देखो, ये देखो, ये लाइन ऐसे थोड़ी सर्कुलर टाइप में बन रही है, सर्कल टाइप में। ये वाली जो लाइन है वो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये लेटीट्यूड है।
आप नाम से समझ रहे होंगे लेटीट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइंस कौन सी है, वो तो लेटीट्यूड है। और जो लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग यानी खड़ी है, तो वो जो खड़ी हुई लाइन है यानी कि ये सर्कुलर टाइप वाली, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और ये जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड वो है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। ओके, तो ये आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखे इंडिया के। अब देखते हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्ट और वेस्ट जो पॉइंट है, जो एरिया है सबसे वेस्ट में, आप सोचते होंगे कि वही हम ऐसे, आप यहाँ रहते हैं यहाँ पर, तो आप सोचते होंगे कि 2 मिनट रुकना, कि यदि हम ऐसे जाएं सीधा तो इंडिया का वो कौन सा हिस्सा होगा जहाँ एकदम लास्ट होगा, जो बॉर्डर होगा वहाँ पर इस नॉर्थ में, और हम इधर जाएं तो कौन सा हिस्सा होगा साउथ में, और इधर जाएं तो कौन सा हिस्सा होगा, इधर जाएं तो कौन सा हिस्सा होगा। तो वो देखो, आपको वो एक पार्टिकुलर प्लेस है, गांव है, वह सिटी है, उनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस स्टेट का नाम देख लो कि कौन सा स्टेट है लास्ट में। ठीक है, तो देखना इधर जो ईस्ट में है, सबसे ईस्ट में वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और जो साउथ में वो है तमिलनाडु, और ईस्ट वेस्ट में है गुजरात, और नॉर्थ में है लद्दाख है। ओके, यानी आप समझेंगे जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, यानी नॉर्दर्न पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर यानी लद्दाख वाला, और ईस्टर्न है अरुणाचल प्रदेश, साउदर्न है तमिलनाडु, और वेस्टर्न है गुजरात। आप इस मैप में पर्टिकुलर प्लेस के नेम दिए, जो भी विलेज सिटी है वो भी देख लेते एक बार। तो साउदर्न मोस्ट है कन्याकुमारी, और ईस्टर्न मोस्ट है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और वेस्टर्न है गुवाहाटी गुजरात में, और इंदिरा कोल है लद्दाख में। बट इन सब चीज़ों को छोड़कर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया का सबसे, मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो साउदर्न पोस्ट जो साउथ पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, बट आपको यदि ऐसी यूपीएससी में पूछ ले या किसी भी पेपर में पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड, साउदर्न मेनलैंड पॉइंट ऑफ इंडिया या प्लेस ऑफ इंडिया, तो आपको ये तमिलनाडु लिखना है, ये क्योंकि ये मेनलैंड पर है इंडिया की। यदि आपको पूछ ली कि व्हाट इज द या फिर विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आपको इंदिरा पॉइंट का नाम लिखना है, क्योंकि वहाँ पर मेनलैंड का नाम नहीं दिया गया है। मेनलैंड यानी कि जो इंडिया की जो भूमि है वहाँ पर है, पर ये इंडिया की भूमि पर नहीं है। अब आप ऐसे मत समझना कि इंडिया की भूमि पर नहीं है वही साउदर्न मोस्ट पॉइंट होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, देखो ये इंडिया है तो ये इधर जा रहा है, यानी ये अंडमान और निकोबार यहाँ तक है, और यहाँ पर है साउदर्न इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये तो कन्याकुमारी है क्योंकि तमिलनाडु में इंडिया का मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और ये है अंडमान और निकोबार जो कि इंडिया के ही आइलैंड है, और ये है इसका इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है।
तो ठीक है, ये पता लग गया कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, निकोबार आइलैंड में है। और इंडिया का मेनलैंड का साउदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और एक और चीज़ देखना आप कि ये जो देखो, ये जो निकोबार है लास्ट में, तो ये निकोबार वाला ये लेटीट्यूड है, ये कितना है देखना, ये है 6 डिग्री 45 मिनट। ओके, 6 डिग्री 45 मिनट। यदि आपसे पूछे कि इंडिया का मेनलैंड साउदर्न लेटीट्यूड कौन सा है, तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बताना है। बट आपको सीधा पूछ ले कि व्हाट इज़ द लेटीट्यूड ऑफ इंडिया, तो आप ये बता दो, वो तो सामने वाले पर ऐसे बता रहे हो तो, बट पेपर में आए तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ आपको कर देना है। यदि मेनलैंड दिया है तो 8 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड वाला करना है। ठीक है, इतना आपको समझने में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमने देखा, हमने अभी तक लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड देखे इंडिया के साउदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखे हमने, और उसका एरिया और पॉपुलेशन हमने देखा। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर से एक लॉन्गिट्यूड और जाता है। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड मैप में कि इंडिया को एक लॉन्गिट्यूड है, वो क्या है, इक्वली डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, और उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये इसका नाम है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया को क्या है 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, वो भी इक्वली, आप देखो तो। और देखो इंडिया का टाइम देखो, अरुणाचल में यदि हम देखें तो अरुणाचल में मान लीजिए 5 बजे हैं, तो राजस्थान में पता है कितने बजे में, गुजरात में 2 घंटों का डिफरेंस होगा। यानी कि यहाँ 5 बजे हैं तो यहाँ 3 बजे होंगे। कितने बजे होंगे, 3 बजे होंगे। यानी कि वेरिएशन है हमारे इंडिया के जो टाइम जोन है उनमें। यदि देखो यहाँ 5 बजे हैं तो यहाँ 1 बजा होगा, यहाँ 6 बजे हैं तो यहाँ 2 बजे होंगे। इस प्रकार से बहुत सारे वेरिएशन हैं। तो इसी वेरिएशन को मिटाने के लिए इंडिया में हमने इमेजरी लाइन है, वो ऐसा नहीं है कि बनाई है, इमेजिनरी है बस, वो लाइन हमने बनाई। ये देखो, ये रही स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम मेरिडियन, ठीक है, इसका नाम है। और ये लॉन्गिट्यूडनल है, और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो 82 डिग्री 5 मिनट, 82 डिग्री 5 मिनट, यानी कि 82 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, ये इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये और पास होती है। ये जो मिर्ज़ापुर है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से पास होती है। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ से ये लाइन पास होती है। ठीक है, इमेजरी लाइन है, बनाई हुई नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये लाइन पास होती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ये याद रखना। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हम देखें लो लेटीट्यूडनल एक्सटेंस, क्योंकि वो एक लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड लाइन है, तो इसका एक्सटेंशन देखें तो 23 डिग्री 5 मिनट है। ठीक है, 23 डिग्री 5 मिनट। ओके, और ये इंडिया के 8 स्टेट, कितने स्टेट, 8 स्टेट्स हैं, उनसे पास होती है। इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है,
और वो 8 स्टेट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो वो है राजस्थान। रुको, देखो पहला है गुजरात, फिर राजस्थान। राजस्थान में थोड़ी सी एकदम कॉर्नर वाले हिस्से में प्रतापगढ़ वो वाले आ जाते हैं। और मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर एक और बांग्लादेश आ गया, फिर ये देखो मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा। कितने स्टेट हो गए? 3 और 2 8 हो गए। ठीक है, तो ये 8 स्टेट से 8 राज्यों से ये पास होती है। पर आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये जगह कौन सी है वो जानो आप। ये जगह देखो कौन सी जगह पर कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ये कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे राजस्थान में है डिस्ट्रिक्ट्स वैसे, तो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोरिया डिस्ट्रिक्ट। कोरिया डिस्ट्रिक्ट जिला है ये कोरिया। तो यहाँ पर ये क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। कोरिया जिले में क्या है, ये छत्तीसगढ़ का जिला है ये। यहाँ पर ये क्या है, इंटरसेक्ट करती है स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश, और उनकी जो बॉर्डर की वो कितना बॉर्डर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, उनकी लंबाई देखते हैं। तो देखते चलो। तो आपको मैप में दिख रहे होंगे, आपको देखो म्यांमार दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है, और यहाँ पर अफ़गानिस्तान हो रहा है छोटा सा इधर। ठीक है, तो कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हो गई। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया की मेनलैंड है ना, मेनलैंड। ठीक है, उसके साथ क्या है, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये 7 कंट्रीज हैं। अब इनकी ये जो बॉर्डर, कितना बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, वो देख लेते हैं। तो इंडिया के साथ देखो, आप देखो बस इतना देखना है आपको कि सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है, सबसे कम कौन शेयर करता है। आप सोचते होंगे कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान शेयर करता है, बट नहीं, पाकिस्तान शेयर नहीं करता सबसे ज़्यादा शेयर करने वाला अपना बॉर्डर इंडिया के साथ वो अलग कंट्री है, वो है, आपको ये दिख रहा है, बांग्लादेश इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। कितना करता है? तो देखो 4156 किलोमीटर, 4156 किलोमीटर ये इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे कम जो शेयर करता है वो है अफ़गानिस्तान है। ठीक है, वो कितना करता है अफ़गानिस्तान? वो करता है 106 किलोमीटर। ठीक है, इतना कम ये करता है, यानी कि ऐसी छोटा सा ही बॉर्डर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर इतना भी छोटा नहीं है, 106 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो चाइना है, नेपाल है, उनकी देख लेते हैं, पाकिस्तान है। तो चाइना की है 3488 किलोमीटर, ये उनके साथ शेयर करता है बॉर्डर अपना। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर,
किलोमीटर इतना शेयर करता है। म्यांमार है वो 1624 किलोमीटर ये इतना शेयर करता है, ठीक है। नेपाल है वो 1758 किलोमीटर करता है, ठीक है। और भूटान का देखा जाए, भूटान लगभग 538 या फिर थोड़े से ज़्यादा होगा, इतना ही शेयर करता है। यानी कि दूसरे नंबर पर जो कम शेयर करता है अपना बॉर्डर इंडिया के साथ वो है भूटान। तो ये देखो आपको मैप में भी बताया जा रहा है, ये चाइना का है, ये म्यांमार का है, ये अफ़गानिस्तान का है, ये पाकिस्तान का है, ठीक है, ये नेपाल का है, ये भूटान है। तो ये तो हमने मेनलैंड के साथ जो जुड़ने वाले कंट्रीज थे इंडिया के साथ जो मेनलैंड में अपना बॉर्डर शेयर करते थे वो हमने देखा। इंडिया के साथ मेनलैंड में 7 कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, बट कुछ और भी 2 और भी कंट्रीज है जो अपना जो क्या है एक अपना बॉर्डर जो आइलैंड कंट्रीज हैं और वो पानियों से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। वो है एक तो है यहाँ आपको दिखता होगा श्रीलंका, और एक इधर है इधर की साइड वो है मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स। तो ये आइलैंड कंट्रीज हैं। थोड़ा श्रीलंका के बारे में जानो कि श्रीलंका के साथ कैसा बॉर्डर हो सकता है। तो श्रीलंका के साथ पाक स्ट्रेट एक नैरो यानी एक सुकड़ा सा एक रास्ता बना है, पाक स्ट्रेट है जो दबा हुआ है, दिखता नहीं है, थोड़ा कम ही दिखता है, ठीक है। उसके द्वारा क्या है बॉर्डर शेयर किया हुआ है इंडिया के साथ, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये रास्ता ये जो पाक स्ट्रेट ये ऐसे रिलीजन है, धार्मिक बातें हैं कि जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे, सीता का जब हरण हो गया, सीता को लेने, तब इनके पास कोई रास्ता नहीं था, तब इन्होंने पत्थरों से क्या बनाया, रास्ता बनाया था। आपने रामायण देखी होगी ना। तो ये वही है इंडिया। अब इंडिया का देखा जाए, इंडिया के बारे में, इंडिया के अंदर ये तो हमने बात कर ली कंट्रीज की, नेबरिंग कंट्रीज और उनके बॉर्डर्स। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इंडिया के अंदर फ़िलहाल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूटीज, ठीक है। जिनमें से है दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, ठीक है। ये क्या है यूटीज है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये चाहे वो स्टेट वो जगह होती है जहाँ पर क्या है जो केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन पर क्या करती है, रूल करती है, ठीक है। तो ये 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं इंडिया के अंदर। और इंडिया में 2 आइलैंड है इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये जाना हमने स्टेट्स और यूटीज के बारे में। अब देखते हैं स्टेट्स में आप एक बात तो जानो, ये स्टेट में सबसे बड़ा है पॉपुलेशन को देखें तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, और एरिया को देखें तो राजस्थान है। यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, राजस्थान की है जयपुर, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि न्यू दिल्ली क्या है, स्टेट है, बट ये न्यू दिल्ली स्टेट नहीं है, ये एक यूटी है,
इसको कभी भी स्टेट में नहीं चुना जाता। इस पर सीधे वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, रूल करती है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली इंडिया की जो स्टेट्स हैं और जो यूटीज है उनके बारे में। अब इंडिया के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो इंडिया के अंदर 6 फिजिकल फीचर पाए जाते हैं, 6 फिजिकल फीचर। एक तो है हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, आपको मैप में बता दूंगा, अभी देखते हैं, मैप में देखते हैं। तो ये देखो, ये जो यहाँ से देखो, ये 3 पर्वतमालाएं माउंटेन रेंज निकलती हैं, वो भी एकदम पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, ये थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया पर थोड़ा ऐसे पास में ये इंक से ऐसे ही है ना। ये 3 पैरेलल रेंज है, इनको नाम दिया गया है हिमालय। ठीक है, हिमालय नाम दिया गया है इनको, हिमालय। इसकी 3 पैरेलल रेंज है, इन तीनों पैरेलल रेंज के अलग नाम है। शिवालिक्स है, सौदर्न हिमालय, आउटर हिमालय। ठीक है, इस प्रकार से है। और जो आप माउंट एवरेस्ट वगैरह वगैरह ये नाम सुनती हो, ये जो पीक्स हैं ये इसी के ही अंदर आती हैं, हिमालय के अंदर ही आती हैं ये पीक। यहाँ पर ये नेपाल है, यहाँ पर ये जो माउंट एवरेस्ट है वो पाई जाती है। ठीक है, दूसरा है डेजर्ट। तो ये देखो, यहाँ डेजर्ट है राजस्थान में। यदि आप राजस्थान जाओ तो राजस्थान और ये थोड़ा बहुत गुजरात, यहाँ पर क्या है, आपको डेजर्ट मिलेगा, बीकानेर, जैसलमेर वगैरह, बाड़मेर। ठीक है, यहाँ पर आपको डेजर्ट मिलेगा। अब इधर आए आप, तो इधर देखो, ये है, ये पूरा प्लेट्यू वाला एरिया है। इधर और है थोड़ा बहुत प्लेट्यू। तो ये 4 हो गए। और इधर ये देखो, ब्लैक इंक से दिखा देता हूँ, इधर ये कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, और देखें तो इंडिया के अंदर आइलैंड्स भी हैं जो कि फिजिकल फीचर में आते हैं। ये देखो, हमने हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ लिया है, डेजर्ट है एक। देखो, 6 फिजिकल फीचर मैंने आपको बताए थे, एक ये हिमालय है, एक डेजर्ट है, ये एक प्लेट्यू है, और ये क्या कहते हैं, आइलैंड है, और ये कोस्टल प्लेन है। ठीक है, और हाँ, सबसे बेसिक वो है ये, यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा एरिया है। तो यहाँ पर पाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन पाया जाता, ये नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक है, इसको ग्रेनरीज ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्या है, ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है, एकदम उपजाऊ होती है, जो कि रिवर्स है ना, नदियाँ, उनके द्वारा लाई जाती है। ऐसी रिवर्स हिमालय से आती है बहुत स्पीड में, और यहाँ पर आकर ऐसे लेवल होती है ज़मीन तो रुक जाती है नदियाँ, और जो इनके साथ जो रेत आई होती है वो क्या है, वहीं बिखर जाती है। ठीक है, तो ये हमने इंडिया के 6 जो फिजिकल फीचर हैं वो हमने देख लिए हैं। तो एक बार स्लाइड पर अलग से लिख देता हूँ मैं इनको। ये 6 फिजिकल फीचर है, 6 फिजिकल फीचर टेक्स्ट करके लिख देता हूँ यहाँ। एक माउंटेन है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है। ठीक है, आइलैंड है, डेजर्ट है,
और बताओ, और कोस्टल प्लेन है, और प्लेट्यू। तो ये 6 फिजिकल फीचर है इंडिया के। ठीक है, माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न प्लेन, आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नहीं आते। ठीक है, कोस्टल प्लेन है और प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट प्लेट्यू में आते हैं, कोस्टल प्लेन में नहीं आते। ओके, तो ये 6 फिजिकल फीचर है इंडिया के। ओके, एक बार और निकोबार है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है उनको देख लेते हैं, और लक्षद्वीप की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स देखें हम अंडमान और निकोबार की, तो कैवरेटी आइलैंड और पोर्ट ब्लेयर, ये दो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ये तो है लक्षद्वीप की कैवरेटी, और ये है अंडमान और निकोबार की। तो थैंक यू, हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने जानी इंडिया के बारे में। बट आपसे एक क्वेश्चन है मेरा अभी कि विच इज़ द लार्जेस्ट पीक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो लार्जेस्ट पीक है वो कौन सी है। तो इसी के इस लास्ट क्वेश्चन के साथ धन्यवाद।